Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is partnership. So first we know that what is partnership, right? तो हमें पहले ये पता होना चाहिए पार्टनरशिप होती क्या है. तो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन द टू और मोर पर्सन जहाँ पे वो एग्रीड होते हैं कि जो भी हमने शेयर करना है प्रॉफिट और लॉस, राइट, किस चीज के लिए, बिजनेस कैरी करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए, तो वो सारी क्या करेंगे, वो सारी एक्टिंग करेंगे उससे रिलेटेड, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ओके, तो एक एग्रीड है, वो आपस में क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, राइट. इससे क्या है, काम की डिवीजन होती है और काम जो है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली और स्किलफुली किया जाता है. तो दैट इज अ पार्टनरशिप. वो एग्रीड करते हैं कि वी आर डूइंग द वर्क टुगेदर, राइट. हर किसी की अपनी एफिशिएंसी है, हर किसी की अपनी स्किल्स होती है, तो उस बेस पे वो पार्टनर्स बनते हैं, राइट. और अपने जो बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए ये डील करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप. अब नाउ व्हाट इज पार्टनर्स एंड जो पर्सन एग्रीड हो जाते हैं कि हमने पार्टनरशिप करनी है, हमने काम करना है, राइट. तो जो पर्सन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो एग्रीड होते हैं, दीज आर कॉल्ड द पार्टनर्स. यूजुअली हम उनको पार्टनर्स बोलते हैं. एंड द नेम जो अंडर आता है इनके, जो बिजनेस कैरी किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो वो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस कैरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फर्म नेम, राइट. जैसे मान लो एबीसी पर्सन है कोई, ठीक है, वो एग्री हुए कि हाँ जी हमने पार्टनरशिप करनी है और हमने जो है कोई बिजनेस कैरी करना है. ए है उसमें पार्टनर, बी है उसमें पार्टनर, सी है उसमें पार्टनर, डी है उसमें पार्टनर. नंबर ऑफ पार्टनर्स आर दो. तो ये सारे पार्टनर्स हैं, आगे ये क्या कर रहे हैं, एक फर्म बना रहे हैं, ठीक है. इन्होंने डिसाइड करके क्या किया, आपस में पार्टनरशिप किया और इन्होंने एक्स वाई जेड जो है एक फर्म बनाई, ठीक है. तो ये जो क्या है, ये फर्म है एक्स वाई जेड है, ये फर्म का नाम है. और ये जो है ए बी सी डी, दीज आर कॉल्ड द पार्टनर्स, राइट. अब नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो किस तरह होंगे. अब इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो कैरिंग करती है, अगर क्या होगा, बैंकिंग बिजनेस हो, राइट. तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे 10, राइट. इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैरिंग और द एनी अदर नंबर ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है, अगर वो क्या करती है, कोई और करती है, तो उस केस में क्या होंगे, 20. तो जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, राइट, उसके थ्रू जो है मैक्सिमम मेंबर्स जो होंगे वो होंगे 50. अब नेक्स्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में. तो वो सबसे पहले आता है, पार्टनर का क्या है, अपना अपना रोल है, राइट. हर पार्टनर क्या करते हैं, मिलके एक फॉर्म को बनाते हैं, उसको बिजनेस कैरी करने के लिए एफर्ट्स करते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर जो है पार्टनरशिप में होते हैं. तो सबसे पहले एक्टिव पार्टनर. तो एक्टिव पार्टनर जो क्या होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है अपनी कैपिटल, ठीक है, फॉर्म में, राइट. पैसा लगाता है, पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, जो भी डिसीजन होंगे रिलेटेड फॉर्म में वो पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द फॉर्म. अगर उसको प्रॉफिट होता है फॉर्म को तो भी उसको शेयर है उसका, अगर लॉस होगा तब भी उसका शेयर है. देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स अ क्रेडिटर. अब उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड. सपोज करो एनी चांस कुछ हो जाता है, राइट, अनफॉर्चुनेटली कि फर्म को लॉसेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट. इस केस में जो भी क्या होगा, लॉस होगा, जो भी लॉस बियर किया जाएगा, तो इस केस में उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी. फॉर एग्जाम्पल कि फर्म की जितनी भी चीजें सेल करके जो है जितने भी डेट्स वो पे हो रहे हैं लेकिन अभी तक रीपे नहीं हुए, तो उस केस में क्या होगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जाता है बाय द क्रेडिटर्स, राइट. तो दैट इज कॉल्ड द अनलिमिटेड लाइबिलिटी. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्लीपिंग, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग या फिर डॉर्मेंट पार्टनर. तो ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है अपनी कैपिटल, राइट. डज नॉट टेक द पार्ट इन द मैनेजमेंट, कोई पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में. इसके भी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं फर्म में, और इसकी जो लाइबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड होती है टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स. तो ये है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. नेक्स्ट वन इज अ सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर क्या है, नेम से ही क्लियर है कि सीक्रेट है, राइट. इसमें जो एसोसिएशन है वो ये चाहती है कि ये पार्टनर जो है ये पब्लिक को पता ना हो, अननोन हो पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, राइट. कि जो जनरल पब्लिक है उसको ना पता हो कि ये क्या है, पार्टनर्स ऑफ द फर्म है. और कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फर्म में, अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, ठीक है. और इसका भी क्या होता है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं फर्म में. इसकी जो लाइबिलिटी है वो भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है.
कि अगर कोई भी डेट जो है पे नहीं हुआ फर्म की तरफ से तो उसकी जो है पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉमिनल पार्टनर होता क्या है। ये जो पार्टनर होता है बेसिकली वो क्या करता है कि इसका जो नेम और फेम है वो यूज किया जाता है बाय द फर्म। ठीक है, फर्म उसका नेम और फेम यूज करती है। इस केस में उसकी कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है कैपिटल में, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट में, उसका कोई भी शेयर नहीं होता, चाहे वो प्रॉफिट से रिलेटेड है चाहे वो लॉसेस से रिलेटेड। उसकी जो है बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स अ क्रेडिटर। राइट, जैसे मान लो सपोज करो यार, अब जैसे मान लो कि हम बहुत सारी एड जो है वो टीवी पे देखते हैं। राइट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ब्रांड इन्वेस्टर्स होते हैं। अब वो उस फर्म के एक तरह से पर्सन नहीं होते, कोई पार्टनर नहीं होते, लेकिन उनका नेम और फेम जो है वो फर्म यूज कर रही है ना। तो इस केस में क्या है, अगर बट इन द केस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है उनके नेम और फेम की वजह से, कुछ भी फर्म को कोई नुकसान होता है, तो उसके लिए जो है उनकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। राइट, सो दीज आर द नॉमिनल पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट वन है पार्टनर बाय स्क्रिप्ट। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे जो पार्टनर है वो बाय बिहेवियर या इनिशिएटिव या इम्प्रेशन से जो पर्सन है वो शो करता है कि मैं जो हूँ पार्टनर हूँ इस फर्म का। ठीक है, किसी भी तरीके से अब कोई बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बट उसकी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती है फर्म में, कोई कैपिटल अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट में, उसका कोई शेयर और लॉस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स। राइट, दैट इज कॉल्ड द पार्टनर बाय स्टॉपर। उसके बाद है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या है कि वो अपने आप को लो करता है हिमसेल्फ या हरसेल्फ कि वो रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, एज ए पार्टनर इन ए फर्म। राइट, लेकिन वो इस केस में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है कैपिटल का, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट में, उसका कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर नहीं है। ओके, बट उसकी जो लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज टुवर्ड्स द आउटसाइड क्रेडिटर्स। ओके, सो दिस इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के पार्टनर्स हैं, ठीक है, अपना अपना काम करे, कोई परचेज का डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई सेल्स का डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है। तो जस्ट एग्जाम्पल की मार्केटिंग जो पार्टनर देख रहा है उसको आउटसाइडर के साथ भी कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ती है, रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, मार्केटिंग की सारी जो पोजीशन है, जो होल्डिंग है उसको संभालता है। राइट, तो उस केस में क्या होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है एज ए पार्टनर इन अ फर्म। राइट, सो नेक्स्ट वन है, तो दीज आर ये टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं डिफरेंट। नेक्स्ट वन है हमारा पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है कि जब पार्टनर्स एग्रीड करते हैं कि हमने पार्टनरशिप करनी है, तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जिसमें सारा कुछ होता है कि पार्टनर्स का क्या शेयर होगा, क्या उनको जो है प्रॉफिट की शेयरिंग रेशो मिलेगी, लॉस भी मिलेगी, उनका नेम, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग दैट शुड बी मेंशन इन दिस डीड। तो सारा कुछ पहले ही वो प्री प्लान कर लेते हैं ताकि आपस में जो है कल आने वाले टाइम में कंफ्लिक्ट अराइज ना हो। ओके, और जो पार्टनरशिप डीड है रिटन एग्रीमेंट है। राइट, इसमें सारे जो अफेयर्स हैं, मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, राइट, ताकि प्रॉपर हो सके। पार्टनरशिप डीड जो है स्टैम्प्ड होती है एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट के थ्रू एंड डेली साइन की जाती है बाय ऑल द पार्टनर्स। ओके, तो इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो पार्टनरशिप के क्या क्या हैं, सबसे पहले आ जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म। राइट, ये पूरा कंफर्म होता है कि कहाँ पे है उसका एड्रेस, नेम क्या आपने फर्म का मेंशन किया है, नेचर ऑफ द बिजनेस, कि आपका नेचर क्या है बिजनेस, कौन सा बिजनेस कर रहे हो। मान लो सपोज करो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या फिर शूज से रिलेटेड है, या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है, किस तरह का नेचर है, क्या काम किया जा रहा है आपके बिजनेस। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप की, कब आपकी पार्टनरशिप जो है डीलिंग हुई है, स्टार्ट हुई, कमेंसमेंट हुई है। नाउ नेक्स्ट इज द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, ये सारा कुछ मेंशन होगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, हर कोई पार्टनर्स को ज्यादा भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो कम भी करता है, या फिर इक्वली किया होगा, तो यह सारा कुछ जो है वहां पे अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है शो की जाएगी। रेशियो इन विच द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड, वहां पे अगर प्रॉफिट होता है तो उसकी शेयर रेशियो क्या है, लॉसेज होते हैं तो उसकी शेयर रेशियो क्या है, वो भी सारे मेंशन। एंड देन
पार्टनर इज टू बी पेड अ सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, देन हाउ मच। अगर पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो कितना देना है, ये सारी चीजें भी वहां पे क्या होंगी, मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट है रूल टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सपोज करो कोई न्यू पार्टनर्स बिजनेस में जो है वो ऐड हो रहा है, तो एडमिशन के टाइम में क्या होगा, कोई पर्सन है अभी एज हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही है उसकी, ठीक है, उस केस में क्या डीलिंग की जाएगी, अगर सडनली किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, राइट, तो उस टाइम पे आगे रूल्स कौन से फॉलो होंगे, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन होंगी इन पार्टनरशिप डील। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन राइट, ये कितना कितना रेशियो में होगा, कितना परसेंट में होगा, वो भी शो किया जाएगा। द डेट ऑन विच द अकाउंट्स शैल बी क्लोज एवरी ईयर, तो डेट जो है जब भी अकाउंट्स क्लोज किए जाएंगे वो भी मेंशन होगा, ठीक है। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, आपस में कंफ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो मेथड जो है उनको सॉल्व करने के लिए जो भी डिस्प्यूट्स को, वो वाली मेथड इसमें शो किए जाएंगे। देन प्रोसीजर फॉर दिस रेजोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर पूरा प्रोसीजर दिया जाएगा कि अगर फर्म को हमने करना रेजोल्यूशन, राइट, तो ये सारी जो चीजें हैं वो पार्टनरशिप डील में ऑलरेडी पहले से ही मेंशन होंगी, राइट। और ये पार्टनरशिप डील इसीलिए होती है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ताकि इन फ्यूचर फोरकास्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम जो है अगर हो जाती है ना पार्टनरशिप, तो कोई भी ऐसा ना हो कि डिफॉल्टर हो, कोई भी फ्रॉड कर सके, तो सारी चीजें हैं एज पर रूल्स मेंशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।